चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सीखेंगे अपनी इस क्लास में भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे और अपनी वही जो पहले कहानी थी, जो कॉमेडियन छात्र टीम थी, उस छात्र टीम के माध्यम से हम लोग हंसते हंसते हुए चीज़ों को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बेवजह की बात ना करते हुए अपने सीधे पढ़ाई पे हम लोग फोकस करते हैं। और पिछले वीडियो में आपको बता दें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीखा था और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमने आपको घर के लिए दिए थे। और उन क्लासेस में लगभग इतना हमने करा दिया था जिससे आप ये जो आज टॉपिक चलेगा एलसीएम और एचसीएफ किसका, भिन्नों का कैसे करते हैं, इसको समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको, बेफिक्र होकर आप लोग केवल पूरी क्लास को देखें सही से। तो स्टार्ट करेंगे। तो अपने वही सर हैं, अजय सर हैं। आज भी अजय सर है और आपको पता है अजय सर बहुत ही पढ़ाने में बहुत ही दमदार टीचर कहें इनको, बहुत ही ज़्यादा है। और जब इनकी बात को कोई अच्छे से सुनता नहीं है तो ये अपने साथ में एक रोल भी रखते हैं और उस रोल से फिर ये बच्चों को फिर ये मारते भी हैं और बहुत तगड़ी रोल है इनकी। इस रोल से ये फिर सज़ा भी देते हैं, गुस्सा होते हैं जिस टाइम, और जब पहले पढ़ाते हैं अच्छे से, अगर नहीं कोई बता पाता तो फिर मारते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अजय सर आते हैं क्लास में और कहते हैं कि चलो बच्चों, आज आप सभी को हम पढ़ाएंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सारे बच्चे बढ़िया से सर यस सर कहते हैं और कहते हैं सर कि देखो बिल्कुल शांति से देखेंगे सारे लोग, और अगर समझ में ना आए तो तुरंत पहले बात पूरी सुनना, बीच में मत टोक देना। बीच में अगर टोक दिया तो बहुत डंडे चलेंगे तुम्हारे ऊपर सबके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर ने कहा देखो भाई, सबसे पहले अपनी एक हेडिंग लिखते हैं, आप लोग केवल देखेंगे भिन्नों का एचसीएफ और भिन्नों का एचसीएफ ना कहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, भिन्नों का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक वाले आज सवाल हम लोग देखेंगे। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, ये लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। समापवर्तक आज हम लोग ये देखेंगे। तो सारे बच्चे खुश थे कि चलो आज सर जी एक नई चीज़ पढ़ाएंगे। पिछली क्लासेस में सर ने हम लोगों को सिखाया था एलसीएम और एचसीएफ, आज भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर ने कहा देखो भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं। सर ने कहा एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और फिर उसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। कहा ठीक है सर। तो सर ने एक क्वेश्चन लिया, बड़ा ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, 1/3। सर ने कहा देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1/3 और 2/9 कॉमा 2/9 और कॉमा 5/6 और कॉमा 4/27 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करो। का लघुत्तम
समावर्त ज्ञात करो। आज ये मार्कर भाई थोड़ा सा कम चल रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा दिमाग वैसा न लगाना कि सर जी ने देखो मार्कर कैसा है, इनका सही नहीं चल रहा है। बस चीज़ों को समझने का प्रयास करो। तो सर ने कहा कि देखो भाई, अब पहले हम लोगों ने सीखा था कि कोई नंबर जब दिए जाते थे, संख्याएं दी जाती थी 2 से अधिक, उनका लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं, उनका महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था। अब यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे है भिन्न। भिन्नों का कैसे लघुत्तम समावर्त ज्ञात करते। लघुत्तम समावर्त से कंफ्यूज मत होना। लघुत्तम समावर्त का मतलब है एलसीएम, यानी कि भिन्नों का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सर ने कहा देखो भाई, सारे बच्चे शांति सुन रहे थे एकदम, कोई भी मक्खी तक नहीं भिनक रही थी। सर ने कहा देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो अंश में जितने भी नंबर लिखे हैं, जितनी भी ये जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, यानी कि प्रत्येक भिन्न के अंशों का आप एलसीएम निकाल लो, और फिर प्रत्येक भिन्न के हर का एलसीएम मासा निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। बस कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सर ने कहा कि इधर सारे बच्चे खुश हो गए कि अरे ये तो बहुत ही मतलब सिंपल है। तो सर ने कहा देखो एक बार करके दिखाते हैं। चलो अच्छा, सर ने कहा देखो भाई 1, 2 और 5 और 4 का क्या निकाल लो, एलसीएम। तो निकाला 1, 2, 5, 4 का एलसीएम क्या होता है भाई। अगर 1, 2, 5, 4 का एलसीएम हम लोग निकालें, 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम अगर निकालें तो क्या आएगा। तो सर ने कहा सबसे पहले, क्योंकि हमने पढ़ाया है एलसीएम, तो इधर से खड़े हो जाओ आर्यन, बताओ 1, 2, 5, 4 का एलसीएम क्या आएगा। तो आर्यन खड़े हो गए और थोड़े से ऐसे करके और देखा ऐसे करके, क्योंकि आर्यन ने पढ़ा था क्लास को। तो आर्यन ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि सर 1, 2, 5, 4 का जो एलसीएम आएगा सर का, इसका एलसीएम 20 आएगा। सर ने कहा कैसे। कहा सर निकाल के देख लो। तो सर ने कहा निकालो, आके इधर आओ, बोर्ड पे आओ, बताओ आके। कहा सर देखो 1, 2, 5, 4 का एलसीएम ऐसे ही आपने बताया था निकालने के लिए। सर ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात। कहा सर देखो इसको 2 से काटेंगे, अच्छा काटो, 1, 2 एकम 2, इधर 5 कटेगा नहीं तो उतार लो ऐसे ही, इधर 2 दूनी 4, ठीक। अब 2 से अभी ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, बाकी को उतार लेंगे, 2 एकम 2, फिर अब 5 ही से कटेगा सर, तो 5, 1, 1, 1 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 2 दूनी 4, 5 6 20, यानी कि सर जी ऐसे इसका 20 एलसीएम आएगा। सर ने कहा कि सारे बच्चों से कहा आर्यन के लिए, सारे बच्चे एक बार जोर से ताली बजा दो। आर्यन ने इसका मतलब पढ़ाई की है, ये केवल वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहते, ये पढ़ाई भी करते हैं। तो सारे बच्चों ने ताली बजाई। सर ने कहा बिल्कुल सही बात। 1, 2, 5, 4 का एलसीएम क्या आया। सर ने कहा ऐसे ही इसको लिखा रहने दो, फिर बटे लिख लो। अब क्या करना है, अब 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ निकालना है। 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ निकालना है। तो अब की बार सर ने राजा को खड़ा किया। अगर राजा खड़े हो जाओ।
बहुत कसरत करते हो और बहुत ही ज़्यादा पूछते हो और बहुत परेशान करते हो। खड़े हो, देखे तुमने कितनी पढ़ाई की थी, पिछली क्लासेस तुमने सही से देखी थी कि ऐसी मस्ती काटी थी? बताओ। अच्छा, 3 9 6 27 का हमको HCF बताओ। 3 9 6 27 का HCF बता दो। राजा ने कहा कि सर, राजा ने ऐसे देखा कि सर जी 3 9 6 27 का HCF सर हम बता दें आपको? ऐसे तो सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको सर हम करके बताएंगे। तो सर ने कहा अच्छा करके बताओगे तो करके बताओ, आ जाओ बोर्ड पे। ये राजा भी आ गए। तो राजा ने देखा कि भाई 3 और 9 का HCF आएगा। 3 और 9 का अगर हम बात करें, यानी HCF होता क्या है? 3 9 6 27 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 9 6 27 को काटने वाली ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3 9 6 27 को पूरा पूरा काट दे? तो राजा ने दिमाग लगाया कि यार ऐसी तो संख्या हमें 3 ही नज़र आ रही है, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 निम 27। इसके अलावा कोई भी बड़ी संख्या ऐसी नज़र नहीं आ रही जो 3 6 9 27 को पूरा पूरा काट दे। फिर राजा ने अपना दिमाग लगा के ऐसे ही सर को बताया कि सर 3 9 6 27 का जो HCF आएगा सर वो 3 आएगा, ये बताया। तो सर ने कहा कि बहुत बढ़िया, चलो अच्छा, राजा के लिए भी सब लोग जोरदार से तालियों से स्वागत कर दो इनका, इन्होंने भी एकदम सही बताया। तो सर ने कहा बस कहानी खत्म। आपको क्या दिया गया था? भिन्न दी गई थी। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करो। आपको ये भिन्न दी गई और पूछा गया इन भिन्नों का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करो। आपने क्या किया? भिन्नों के अंश का एलसीएम ले लिया, भिन्नों के हरों का HCF ले लिया। अब भिन्नों के अंश का एलसीएम क्या आया भाई? क्या आया? 1 2 5 4 का एलसीएम क्या आया था? 20 आया था। चलो अब 3 9 6 27 का HCF क्या आएगा? 3 आएगा। तो 20/3, दिस इज माय आंसर। सर ने कहा यही हमारा आंसर, 20/3। कहानी खत्म। 1 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्त कितना आएगा? 20/3 इसका लघुत्तम समावर्त आएगा। सारे बच्चे बड़े प्रसन्न थे, सबने कहा कि अरे यार आज तो मज़ा आ गया। सर ने कहा देखो बहुत अच्छे से तुम लोगों को बता रहे हैं, और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये तुम बच्चे नहीं हो, और तुम ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं कंपटीशन लेवल में, और तब हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हो। तो इसलिए जो कुछ भी बताएं बहुत ही अच्छे से पढ़ना, घर पे रिवीजन करना, और दूसरे दिन हम पूछेंगे ज़रूर, और जिसने नहीं बता पाया तो फिर हमारी रोल चलेगी और सब समझाएगी, रोल ही चलेगी फिर। तो बच्चे बेचारे सब एकदम प्रसन्न थे कि सर ने बहुत अच्छा बताया। जब सर ने रोल का नाम लिया तो सब डर रहे थे कि सर दूसरे दिन पूछेंगे। सर ने तो इधर से आवाज़ आई, विकास ने कहा सर क्या कल पूछोगे? सर ने कहा हाँ बिल्कुल कल पूछेंगे, और जिसने नहीं बता पाया 4 डंडे चटकाएंगे बहुत कस के। तो सबके सब चुपचाप बैठे आराम से सुन रहे थे। सर ने कहा कि भाई बात समझ में आई? इधर विराट खड़े हुए कि सर बात समझ में तो आई है सर, थोड़ा सा एक बार और बता दो इसी क्वेश्चन को। सर ने कहा चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं, पूछ लो अभी जितना पूछना हो, और अगर हमने पूछा तब तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं चलेंगे, फिर हमारी रोल चलेगी।
और फिर तब तुम लोग यहीं चंगी बंगी घूमोगे। सर ने कहा देख लो, फिर से देख लो, कोई भी अगर भिन्न दी गई है तुम्हें और भिन्नों का अगर एलसीएम पूछा गया है, अगर भिन्न दी गई हैं उनका अगर लघुत्तम पूछा गया है यानी एलसीएम पूछा गया है, तो क्या करना है, भिन्नों के अंशों का एलसीएम ले लो। सीधी सी बात, भिन्नों के अंश का एलसीएम निकाल लो। और भाई देखो मार्कर चल रहा है कम, तो कृपया इसको आप लोग ज़्यादा माइंड पे और दिल पे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर जी पता नहीं कैसा मार्कर लेके आ गए। अब भिन्नों के अंश का एलसीएम ले लो, फिर इसके बाद भिन्नों के हर का एचसीएफ निकाल लो। भिन्नों के हर का एचसीएफ निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगी, तुरंत ही आपका आंसर धड़ाम से गिरेगा आखिर। सर ने कहा देखो भाई फिर से एक बार देख लो, भिन्नों के अंश का एलसीएम 1 2 5 4, 1 2 5 4। चलो अच्छा देखो भाई मार्कर मिल रहा है और अब शायद ये मार्कर सही चलेगा। हाँ बहुत बढ़िया, चलो तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। भिन्नों के अंश का एलसीएम भैया ले लो। अब भिन्नों के अंशों का एलसीएम यानी 1 2 5 4 का एलसीएम ले लो, तो क्या आया था अपना 1 2 5 4 का एलसीएम आया भाई 20। अब भिन्नों के हर का एचसीएफ, तो 3 9 6 27 का एचसीएफ बहुत अच्छे से सिखाया आप लोगों को सभी को, एचसीएफ लेना। तो 3 9 6 27 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबको ख़त्म कर दे, तो 3 आएगा, बात ख़त्म। अब बोलो बताओ क्या सबको समझ में आया? तो सभी ने कहा कि सर जी अब समझ में आया। फिर इधर से एक आवाज़ आई, इधर अब की बार आर्यन बोले कि सर जी एक क्वेश्चन और कराओ, थोड़ा सा और भी अभी समझ में तो आया है लेकिन एकदम पूरा मज़ा नहीं आया। तो सर ने कहा परेशान ना हो, इतने क्वेश्चन कराएंगे जो तुम्हें मज़ा भी आएगा और तुम कभी भूलोगे भी नहीं। तो सर ने कहा देखो भाई स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज आप लोगों के लिए हम ठीक ठाक क्वेश्चन लेके आए हैं, परेशान ना हो, सबको अच्छे से सिखाएंगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सरल है, बिल्कुल एक ही बार में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 2/3 कॉमा 3/5 कॉमा 4/7 और कॉमा 9/13 क्या निकालना है? का लघुत्तम समावर्तक भैया निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। और इसी को लघुत्तम समावर्त को ही एलसीएम भी बोलते, कंफ्यूज मत होना। निकालो। सर ने एक बार कहा सबसे क्या कोई निकाल सकता है? सबने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ हाँ सर हम भी निकालेंगे, हम भी निकालेंगे। सर ने कहा अभी कोई नहीं निकालेगा, सब अपने अपने हाथ डाउन करो, नीचे करो सबके सब। अभी आप लोग देखो, जब हम पूछेंगे तब देखेंगे कौन कौन बता पाता है। सर ने कहा देखो भाई फिर से वही कहानी, 2/3 3/5 4/7 9/13 का लघुत्तम समावर्त पूछा है। सिंपल सी बात, क्या करना है, भिन्नों के अंशों का एलसीएम निकाल लो। भिन्नों के अंश का एलसीएम, अब भिन्नों के अंश कौन कौन है, 2 3 4 9, यानी 2, 3, 4, 9 का एलसीएम निकाल लो बटे भिन्नों के हर का एचसीएफ निकाल लो। तो 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ निकाल लो, बस जय श्री राम, काम हो जाएगा।
अब सब सर ने कहा कोई बता सकता है 2 3 4 9 का एलसीएम क्या आएगा? इधर से आवाज आई आपकी बात खुशी सर जी हम बता दिए कहीं सर जी, और यह की थीम बिल्कुल अपनी भाषा में बात करती सर जी कहीं हम बता दिए। तो सर ने कहा बताओ भाई। कहा कि 2 3 4 9 का सर एलसीएम। इन्होंने अपना सोचा विचारा और कहा कि सर जी 2 3 4 9 का जो एलसीएम आएगा वो सर शायद में 36 आएगा, 36। सर ने कहा शायद वायद नहीं चलेगा, पूरा कंफर्म बताओ। तो कहा सर थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ टाइम ले लो, कोई सर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। सर ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लो। खुशी आई अपना तुरंत इन्होंने लिखा 2 3 4 9 ऐसे लिखा, तुरंत एक लाइन खींची और बस अपना स्टार्ट कर दिया 2 से काटना। 2 से काट दिया 2 को, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं 2 से, तो ऐसे ही उतार लिया इज्जत के साथ। अब 4 कट जाएगा 2 से तो 2 दूनी 4। अब 9 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लिया। अब देखा कि 2 अभी और है, ये कट जाएगा 2 से तो इसको काटेंगे, बाकी को इज्जत के साथ ऐसे ही उतार लेंगे, उतार लिया। अब देखा कि भाई अब 2 से कोई नंबर नहीं कटेगा, अब 3 से कटेंगे तो 3 से काटना स्टार्ट किया। 3 एकम 3, ये एक ऐसे ही उतार लिया, 3 तिरका 9। अब 3 से फिर काट दो, 1 1 1 3 एकम 3। अब इनका मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। हाँ सर कहीं 36 से ही आएगा। सर ने कहा बहुत सुंदर, इसका मतलब तुम लोगों को एलसीएम एचसीएफ, इसका मतलब मेरी जो मेहनत थी वो लगभग रंग ला रही है। इसका मतलब तुम लोगों को यार एचसीएफ एलसीएम लगभग समझ में आ रहा है। बच्चों ने कहा हाँ सर एचसीएफ एलसीएम तुरंत चुटकियों में हिला देंगे। अच्छा। सर ने कहा भाई खुशी के लिए भी सारे बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करिए खुशी का। खुशी के लिए भी सारे बच्चों जोरदार ताली बजाई। ठीक है सर ने कहा बहुत अच्छी बात। 2 3 4 9 का एलसीएम क्या आया? 36 आया। अब सर ने कहा कि 3 5 7 13 का एचसीएफ क्या आएगा? अब बताओ भाई 3 5 7 13 का एचसीएफ क्या आएगा? कौन बता सकता है? अब की बार हाथ किसी के नहीं खड़े हुए, सबके सब चुपचाप बैठे थे। सर ने कहा कोई बात नहीं सोच के बताओ। 3 5 7 13 का एचसीएफ, थोड़ा सा सोचो कौन सा ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 3 5 7 और 13 को पूरा पूरा काट दे, खत्म कर दे। 3 को भी काट दे, 5 को भी काट दे, 7 को भी काट दे, 13 को भी काट दे। कौन सा ऐसा नंबर है? फटाफट सोचो और बताओ। सारे बच्चे सोचने में लग गए थे। सर ने कहा भाई समझ में आ रहा किसी को? बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा समय लगेगा। सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि यार कौन सा नंबर है जो ये सारे नंबर कट जाएं। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तब तक राजा ने ऐसे हाथ खड़ा किया, सर जी हम बताइए कौन सा नंबर है। हाँ तो सर ने कहा कि बताओ भाई राजा कौन सा नंबर? कहीं सर जी कोई भी नंबर नहीं है, एक ऐसी संख्या है जो इन सबको काट सकता, बाकी कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो इनको काट दे। क्यों? पहली बात तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एक ऐसी संख्या है। सर ने कहा भैया सारे बच्चे राजा के लिए ताली बजाओ बहुत कस के। राजा ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो सारे बच्चों ने खूब जड़ करके खूब ताली बजाई। सर ने कहा बिल्कुल सही बताया इन्होंने। 3 5 7 13 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा और इस हिसाब से हमारी जो भिन्ने थी इनका जो लघुत्तम समावर्तक आएगा वो 36/1 यानी कि 36 आएगा। यही हमारा आंसर है। अब सर ने कहा भाई बताओ भाई अब की बार समझ में आया? तो सबने कहा कि जी सर अब की बार तो समझ में आ गया और समझ में आया। सर ने कहा अगर आ गया है समझ में तो अब दूसरा क्वेश्चन लघुत्तम समावर्तक का, समावर्त क्या यानी एलसीएम का, अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको देंगे घर के लिए, HW देंगे और HW देंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो, अगर करके ना लाए तो खाल निकाल दें और भले ही चाहे गलत करके लाना लेकिन कॉपी में करा हुआ होना चाहिए।
पहली बात इतना सिखा दिया है कि तुमसे कभी गलत नहीं होगा। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम तुमको HW देंगे और जो करके नहीं लाएगा फिर वो यहीं पे बढ़िया डांस करेगा। तो सर ने कहा चलो भाई नोट करो फटाफट। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सर ने कहा HW के लिए, अरे यार ये गलती से मिट दिया, यही लिखा रहता। चलो कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। अब घर के लिए सर ने कहा चलो भाई तीसरा क्वेश्चन घर के लिए लिख लो फटाफट। लिखो भाई 11/14। ये एक क्वेश्चन तीसरा ना कहो, एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए 11/14 और कॉमा 55/42 कॉमा 33/35 33/35 और कॉमा 44/63 44/63 11/14 55/42 33/35 और 44/63 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करो। का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, नोट कर लो भाई सभी लोग। और कल ध्यान से करके लाना सभी लोग, कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि हम बुआ के यहाँ चले गए, कि फलाने के यहाँ चले गए, कि शादी में चले गए, कि निमंत्रण चले गए। कोई कुछ ड्रामा नहीं चलेगा, केवल रोल चलेगी। अगर हमको ज्ञान बताया किसी ने तो सारे बच्चों ने नोट किया। अब सर ने कहा कि बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको और जान लो। अगर नोट कर लिया सभी ने? कहा हाँ सर नोट कर लिया। कहा चलो अच्छा नोट कर लिया तो एक चीज़ और इसी क्लास में और सीख लो, अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। कहा सर आप बताओ कि अभी देखो हमने क्या सीखा, भिन्नों का लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे भिन्नों का महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, यानी भिन्नों का HCF कैसे निकालते हैं। अब इस बात को सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से क्लियर करते हैं हम लोग। चलो अच्छा क्वेश्चन लिया सर ने, कौन सा? हाँ 14/33 42/55 42/55 और कॉमा 21/22 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ने कहा अरे अभी तो सर ने लघुत्तम पढ़ाया था, अब महत्तम समावर्तक पे आ गए। कहीं बिल्कुल कुछ नहीं है बच्चों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। जैसा लघुत्तम किया था वैसे ही महत्तम करना है। करना क्या है इसमें, क्या करना है? जब भी महत्तम पूछे तो भिन्नों के अंशों का महत्तम ले लो, भिन्नों के हरों का लघुत्तम निकाल लो, कहानी खत्म। यानी कि भिन्नों के, इसमें क्या करना है, भिन्नों के अंश का महत्तम निकाल लो, यानी कि HCF निकाल लो। भिन्नों के अंश का HCF निकाल लो भाई। और भिन्नों के, और सर ने कहा देखो भाई भिन्नों के हर का LCM निकाल लो बस। उसमें क्या था, जब लघुत्तम पूछे तो भिन्नों के अंश का LCM निकाल लो, यानी लघुत्तम निकाल लो, और हर का निकाल लो HCF। और जब HCF पूछे तो भिन्नों के अंश का HCF निकालो, नीचे वाले का
क्या निकाल लो, लघुत्तम निकाल लो, कहानी खत्म। का इस हिसाब से देखो भाई 14, 42 और 21 का HCF निकालना है हमको। क्या निकालना है? 14 किसका? 14, 42, 21 का HCF निकालना है बटे, और 33, 55 और 22, 33, 55, 22 का क्या निकालना है भाई? LCM निकालना है। बस आ जाएगा, निकाल दो फटाफट। 14, 42, 21 का HCF क्या आएगा भाई? 14, 42, 21 का HCF, 14, 42, 21 का HCF सोचो फटाफट, सोचो क्या आएगा। देखो कौन सा ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर, जो 14 को भी काट दे, 42 को भी काट दे, 21 को भी काट दे। पूछ लिया सर ने कि भाई अब की बार रेखा इटावा से खड़ी हो जाओ, 14, 42, 21 का HCF बताओ। रेखा बिल्कुल सोचे ही बैठी थी कि सर कब पूछे हमसे और कब हम तुरंत बताएं। रेखा ने तुरंत बता दिया कि सर 7 आएगा। सर ने कहा बहुत ज़बरदस्त आंसर, चलो भाई इनके लिए भी ताली बजाओ, सबके लिए ताली बजाओ, इनके लिए नहीं बजाओगे? सबने जोरदार तालियों से स्वागत किया। सर ने कहा बिल्कुल सही आंसर, 14, 42 और 21 का जो HCF आएगा भाई मेरे, 14, 42, 21 का HCF आएगा अपना 7। 7 ही ऐसा नंबर है जो इनको काट देगा सबको, इससे बड़ा कोई नहीं है। कहे क्यों? 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तिया 21, कट गए। तो 14, 42, 21 का HCF 7 आ गया, ठीक। अब 33, 55, 22 का LCM, तो 33, 55, 22 का भैया LCM क्या आएगा? अब इसका LCM निकालो, 33, 55, 22 का LCM सोचो। सर ने कहा सोचो कुछ नहीं, फटाफट क्या करो, 33 इधर लिख लो और 55 लिखो और 22 लिखो, तुरंत लाइन खींचो, स्टार्ट हो जाओ। किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से कट रहा है, ये 2 से काट दो फटाफट, 3 ऐसे ही उतार लो, 55 ऐसे ही उतार लो, ये कटेंगे नहीं 2 से, ये कट गया, 2 एकम 2। अब हम देख रहे हैं ये 33 3 से कट जाएगा, इसको 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5, ये 55 नहीं कटेगा 3 से, इसको ऐसे ही उतार लो, 11, बात खत्म। अब हम देख रहे हैं ये 5 से कटेगा, तो भैया 5 से काटो, 11 का ऐसे ही उतार लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर 11 को ऐसे ही उतार लिया। अब ये इधर भी 11, इधर भी 11, इधर भी 11, ये अब किससे कटेगा? 11 से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, सबका मल्टीप्लाई ठोक दो फटाफट। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 का गुणा 11 में कर दो, 30 गुणे 11 में करेंगे तो 11 का 0 0, 11 तिया 33, 330, बस। 7/33, 55, 22 का जो LCM आया वो 330 आया, तो 7/330 इज माय आंसर, यही हमारा आंसर है। कहानी खत्म। भिन्नों का HCF निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया। तो सर ने सबसे बच्चों से कहा भाई समझ में आया? बच्चों ने कहा कि सर बिल्कुल समझ में आया, इसमें तो कुछ नहीं, उसमें क्या है, उसमें LCM पूछ दे अगर भिन्नों का तो हर अंशों का LCM निकाल लो और हर का HCF निकाल लो। कहा बिल्कुल सही। और अगर HCF पूछ दे तो अंशों का HCF निकाल लो और हर का LCM निकाल लो, कहानी खत्म। सर ने कहा बिल्कुल सही। सर ने कहा लेकिन परेशान ना हो, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देंगे हम होमवर्क के लिए। चलो अच्छा, इसको चेक करो फटाफट, देखो, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो, चीज़ें फटाफट करो, इतना लिखा रहने दो, इतना अपने काम का है, इसको पूरा ना इरेज करो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन लेते भाई? अब की बार लेंगे 7/9। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? 7/9, 14/15, 7/10। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक निकालो। सर ने कहा भाई जिसको आ रहा हो वो निकालना स्टार्ट करे फटाफट। सारे बच्चे लग गए अपने अपने काम में, और सर ने कहा जिसको नहीं आ रहा वो फटाफट इधर देखे बोर्ड की तरफ। सर ने कहा देखो 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो कहा ठीक है भाई, क्या करना है? भिन्नों के अंशों का क्या ले लो? महत्तम समावर्तक। फटाफट 7, 14, 7 का क्या निकालना है?
HCF महत्तम समावर्तक, HCF महत्तम मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 7, 14, 7 का HCF निकाल लो फट से, और क्या करो, हर का एलसीएम ले लो, 9, 15, 10 का एलसीएम ले लो फट से, 9, 15, 10 का भैया क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो फटाफट, अभी आंसर आ जाएगा तुरंत खटाक से। अब 7, 14, 7 का HCF क्या आएगा भाई। अब सर ने कहा कि अब की बार तुम लोग नहीं बताओगे, अब की बार ये ऑनलाइन वाले बताएंगे जो बहुत देर से देख रहे क्लास, अब की बार ये कमेंट करके बताएंगे कि 7, 14, 7 का इनको HCF समझ में आया था कि नहीं आया था। चलो हम बताते हैं, कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताना तुम ऑनलाइन वालों। देखो भाई 7, 14, 7 का जो HCF आएगा, यानी कि कौन सा ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 7, 14, 7 का जो तीनों को काट दे, पूर्णता काट दे। तो 7, 14, 7 का HCF देखा भाई कि भाई 7, 14, 7 का जो HCF है वो 7 ही है, यानी 7 ऐसा नंबर है जो तीनों को काट देगा। कहाँ, तो फट से लिख लो 7, 14, 7 का HCF 7। अब 9, 15, 10 का LCM क्या आएगा भैया। अब 9, 15, 10 का LCM यार सर ने कहा ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अगर दिमाग चल जाए तुरंत तब तो ठीक है, और ना चल रहा हो तो तुरंत अपनी क्रिया करने लगो, वही प्रक्रिया जो है। 9, 15, 10 का 9, 15 और 10 का भैया LCM निकाल लो, लाइन खींच लो फट से, क्या करो, काटना स्टार्ट करो। सबसे पहले अपनी छोटी वाली तलवार का इस्तेमाल करो, देखो क्या 2 से कोई कट रहा, कौन कट रहा, 10 कट रहा, फट से काटो। 9 नहीं कट रहा, इसको इज्जत के साथ उतार लो। 15 नहीं कट रहा, उतार लो। 2, 5, 10 ही कट गया। अब क्या कोई 2 से कट रहा, नहीं कट रहा, कोई नहीं दिख रहा। अब 3 से क्या कोई कट रहा, हाँ कट रहा, कौन कट रहा, 9 कट रहा। चलो भाई 3 से काट दो, 3 तिरका 9, और इधर 15 भी कट जाएगा 3 से, बहुत अच्छी बात, 3, 5, 15, इधर 5 को ऐसे ही उतार लो, जय श्री राम। अब इसके बाद 3 से अभी 3 ये कट जाएगा तो फिर काट दो, 3 एकम 3, अब 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे ही उतार लो, 5 फिर नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे ही उतार लो। अब देख रहे 3 से कोई नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। चलो 5 से काट दो फटाफट, 5 एकम 5, सबके मल्टीप्लाई ठोक दो आपस में, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 5 90, क्या आ गया 90, यानी 9, 15, 10 का LCM गिरा है कि 90, और दिस इज माय आंसर, बस कहानी खत्म, दिस इज माय आंसर। और ये ऑनलाइन वालों को बता दें कि ये सारे क्वेश्चन ये सब कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SI का हो, चाहे दरोगा का हो, या चाहे आपके प्राइमरी अध्यापक वाले एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ये लगभग ये जिसमें मैथ पूछी जाती है इसी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और यहीं से हम लोगों का लेवल डेवलप होगा धीरे धीरे। अब हम लोग धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो हम लोगों के बहुत ही काम के क्वेश्चन होंगे। तो सर ने कहा चलो भाई क्या आया, 7/90, 7/90 इसका आंसर आ गया। अब बताओ भाई सबको समझ में आया, सब ने अपना अपना हाथ खड़ा किया कि सर हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, मौज आ गई, आज जैसा सेशन तो कभी रहा ही नहीं। तो सर ने कहा अगर रहा नहीं है तो एक क्वेश्चन इसका भी हम तुमको HW के लिए देंगे, और अगर कल ये HW में अगर तुम लोग नहीं करके लाए और कोई भी हमें ज्ञान पढ़ाने की कोशिश की तो यहीं पे तुम लोगों को बढ़िया डांस कराएंगे और रोल बजेगी, तुम नाचोगे। सर ने इन सबसे यही कहा कि फटाक से एक क्वेश्चन नोट करो सबके सब HW के लिए। अब सबने कहा कि ठीक है सर, सबने अपनी अपनी काफ़ी पलटी फटाक से और बैठ के तैयार होकर नोट करने के। सर ने कहा चलो नोट करो, 9/10 HW के लिए लिखो। क्वेश्चन क्या होगा, 9/10 केवल एक क्वेश्चन, 9/10 12/25 और 18/25, सॉरी 18/35 और फिर क्या है ये यार 21/40, हाँ 21/40, 21/40। सर ने कहा 9/10 12/25 18/35 21/40 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए है। और सर ने कहा इन ऑनलाइन वालों को भी बता दें कि ये क्वेश्चन
ऐसा नहीं है कि ये टीम के लिए भी, टीम इन्हीं के लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए भी है, घर के लिए। आप लोग क्वेश्चन करोगे, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिख के बताओगे, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बताओगे, नहीं समझ में आया तो बताओगे। और अगर चाहते हो इसी प्रकार के वीडियो और क्लासेस मिले आपको रेगुलर तरीके से और सीखना चाहते हो, तो फिर आपका क्या काम है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक वाइक करने की ज़रूरत है नहीं, जब तुम्हें लगे करने आए तो ठीक है। हाँ, कोई अगर दोस्त यार हो जो मैथ में कमज़ोर हो, उसको भी बताना कि हाँ सर की क्लास है, इस तरीके से पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अगर लगता हो तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सर का भी क्लास ओवर हो गया और अपना भी क्लास ओवर करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग फिर से कल अपने सर अजय सर आएंगे और सबसे ये जो होमवर्क दिए हैं इन सबके होमवर्क चेक करेंगे और कल बजेगा मतलब सर की बजेगी रोल, और जो करके नहीं लाएगा वो मार खाएगा, जो करके लाएगा वो सर का इनाम पाएगा। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल की क्लास में।